चाहता है। किसी का बीजेपी ऐसा लग रहा है कि बस पाप धोने की गंगा बन चुका है। गंगा को तो ये सफाई अभियान को चलाया था जिसमें घोटाले भी हुए उनके, वो तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी जरूर पाप धोने की फैक्ट्री बन चुका है। आप कुछ भी करें, वहाँ जाए, आप पूरी तरह से आप साफ सुथरे हैं, शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध से भी शुद्ध हो गए हैं। इसलिए मैं सभी महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगी, हमें सुरक्षा चाहिए, नहीं दे सकते तो चूड़ियाँ हम लाकर देंगे, आप पहने, वही बेहतर आपके लिए। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा के मार देता है, वो आज की तारीख में होम मिनिस्टर है। ये रेपिस्ट है। 1 साल से मुद्दा चल रहा है, क्या सरकार को पता नहीं चला कि इस आदमी का कैरेक्टर क्या? और यदि सरकार को पता नहीं चलता तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? जनता के पैसों से ये खाना खाते हैं, जनता के पैसों से बंगलों में रहते हैं, इवन अंडरवियर बनियान भी इनको सैलरी देते हैं, हमारे टैक्स से जारी है, और ये हिफाजत कर रहे हैं। तो इस टाइप के लोगों के खिलाफ हर किसी को उठना चाहिए, मेरा नहीं, और ये मुद्दा किसी एक का नहीं, इंटरनेशनल मुद्दा है। कि कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है सरकार के द्वारा कि हमारी बेटियों को, हमारे देश की महिलाओं को इतना सम्मान मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट जब हम देखते हैं कि जब काम करने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। आज हमारी जो खेल की दुनिया में जो हमारे देश के लिए जो स्वर्ण पदक लेकर जो महिलाएं आती हैं, जो खिलाड़ी आती हैं, आज उनके साथ इतना बड़ा घिनौना अपराध किया गया है, जो यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जो उनके महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण जी, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। लेकिन सरकार अपने कान में उंगली डाल के बैठी हुई है, कोई भी उस पर उनका कोई भी टिप्पणी या किसी भी तरह की बात बाहर नहीं आ रही है, मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, कोई भी बात उनकी तरफ से आ ही नहीं रही है, ना ही कोई जवाबदेही उनकी बन रही है। यहाँ पर कुछ भी वो लोग कर ही नहीं रहे हैं, जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से जंतर मंतर पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ की महिलाएं, जो हमारे देश की जो खिलाड़ी महिलाएं हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। पूरी तरह से वो पहलवानों के जो कुश्ती खेलते थे, जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सबके सपोर्ट में हैं। इवन दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज यहाँ पर, आज यानी कि शनिवार के दिन केजरीवाल जी भी यहाँ पर आने वाले हैं और किसी भी वक्त वो यहाँ आ सकते हैं। और आप बने रहिएगा चैनल के साथ। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या मसला है। आप बताइए थोड़ा सा इस मुद्दे के विषय में, थोड़ा बताइए। इसमें गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है और वो किसी भी तरीके से जनता के किसी मुद्दे पे इंटरेस्टेड नहीं है। पहली बात है कि इतनी बड़ी पार्टी है, इस टाइप के लोग राज्यसभा में पहुंच कैसे जाते हैं? राज्यसभा की जो डिग्निटी है, लोकसभा है ब्रिटेन में, उसके इक्वल है। और इस टाइप के रेपिस्ट लोग राज्यसभा के एमपी, जो देश के लोगों के फ्यूचर तय करते हैं। तो ये जितनी भी सरकार है, सरकार को शर्म तो आती नहीं। क्यों? पहले भी देखे आपने, यूपी में कई लोग हैं जो रेपिस्ट हैं, उनके एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो हट गए तो उनके बच्चों को, बीवियों को बना दिया। तो ये पूरी जमात इस टाइप की। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा के मार देता है, वो आज की तारीख में होम मिनिस्टर है। ये रेपिस्ट है। 1 साल से मुद्दा चल रहा है, क्या सरकार को पता नहीं चला कि इस आदमी का कैरेक्टर क्या? और यदि सरकार को पता नहीं चलता तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? जनता के पैसों से ये खाना खाते हैं, जनता के पैसों से बंगलों में रहते हैं, इवन अंडरवियर बनियान भी इनको सैलरी देते हैं, हमारे टैक्स से जारी है, और ये हिफाजत कर रहे हैं। तो इस टाइप के लोगों के खिलाफ हर किसी को उठना चाहिए, मेरा नहीं, और ये मुद्दा किसी एक का नहीं, इंटरनेशनल मुद्दा है। कि जो लोग गोल्ड मेडल जीत के लाए, देश के प्रधानमंत्री ने होर्डिंग लगाए, उनसे ठगी करके वोट लिए, अब वो उनके साथ क्या हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। और इसको ये अपना आप में लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं। हमारे देश में बड़ी बड़ी बातें की जाती है महिलाओं के विषय में कि महिलाओं को ये सम्मान, ये अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज वही महिलाओं को, जो हमारे देश का जिन्होंने नाम रोशन किया है, इतना बड़ा उन्होंने स्वर्ण पदक तक हमारे देश के लिए लेकर आए, लेकिन यही उनको यहाँ पर यौन शोषण जैसे मामलों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक महिला होने के नाते आपका क्या? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सरकार हमारी सत्ता में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एक जुमला मात्र बन के रह गया है। सत्ता में सरकार के आने के बाद से हम देख रहे हैं रेप का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब सोचिए, जो गोल्ड मेडल ला रहा है वो सेफ़ नहीं है, तो आम जनता कहाँ सेफ होगी? इसलिए सरकार जो कहती है उसे कथनी करने में हमेशा से अंतर रहा है। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे बेहतर है कि वो जाकर कहीं डूब मरे। मैं कहूँगी कोई शर्म की बात नहीं होगी उनके लिए। आधे से ज़्यादा रेपिस्ट सत्ता में बैठे हैं, सरकार चुप है। मोदी जी ओयो ग्रुप के संस्थापक से जाकर एक
मैंने देखा था उनका कि यूरोप के संस्थापक उनसे जाकर मिल रहा है, लेकिन इनसे मिलने के लिए सर मोदी जी के पास टाइम नहीं है। हमारे किसान साल सवा साल सत्ता वो धरने में बैठे रहे, भूखे प्यासे रहे, बीमार भी हुए, कोविड में तकलीफें सहन की, लेकिन मोदी जी को मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। हमारे देश की बेटियाँ, अभी कल ही मैंने क्लिप देखी थी, उसमें मोदी जी शो कर रहे हैं कि साक्षी जी और उनको बोल रहे हैं कि हम आपके परिवार से मिलेंगे, आपके मम्मी पापा को लाओ, ये वो। तो यहाँ बेटियाँ बैठी उनको दिखाई नहीं दे रहा। गर्मी के इस मौसम में हम जानते हैं हमारे देश में क्या टेम्परेचर रहता है, लेकिन देश की राजधानी में हमारी बेटियाँ गोल्ड मेडल लेके आई है, वो यहाँ इस तरह से अनशन पर बैठने की जरूरत पड़ रही है। तो क्या करें वैसे सरकार का? ये बेटी बचाओ क्या जुमले नहीं चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए। एक महिला होने के नाते राष्ट्रीय जाट महासभा की महिला प्रतिनिधि की तरफ से मैं कह रही हूँ, हमें महिला सुरक्षा चाहिए। वो कब मिलेगी? या तो आप ये कानून क्यों नहीं लेके आते कि जो रेपिस्टों को टिट फॉर टैट आप हाथों हाथ क्यों नहीं इनका जीवन का अधिकार छीन लेते हैं? हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं सुरक्षित नहीं है। आप एक महिलाओं के रेप करने के बाद एक महिला, आप ही मैं भी समझ पा रही हूँ कि थोड़ी सी चोट लगने के बाद भी हम लोग काफ़ी देर तक सेंसिटिव होती है महिलाएं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद में जो जिस मानसिक स्थिति से महिलाएं गुजरती है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। कर क्या रहे ये लोग? ये चाहे होम मिनिस्टर हो या पीएम हो, मैं सीधे कहूँगी, हो सकता है कल को कुछ मेरी बात बुरी भी लगे, जो इंसान अपनी गृहस्थी नहीं बचा पाया, मैं भगोड़ा कहूँगी, जो बीवी छोड़कर भागा है, वो क्या बेटियों की रक्षा करेगा? तो कहें वही जो कर सकते हैं, अन्यथा कहने की जरूरत नहीं है। हमें सुरक्षा चाहिए हमारी बहन बेटियों की। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित हैं या नहीं? देखिए, जो 2014 से जो रेशियो चल रहा है उसके हिसाब से तो मैं यही कहूँगी महिलाएं हमारे देश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जब स्पोर्ट्स में इतने आगे तक इंटरनेशनल तक जाकर जो लड़कियां आ चुकी हैं उनका हरेसमेंट हो सकता है, तो आम लड़कियों के तो कोई औकात ही नहीं है। आप ये देखिए कब से ये मुद्दा चल रहा है, उससे लेके आज तक के कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज तक के उसको पार्लियामेंट से सदस्यता उसकी खारिज नहीं की गई है, आज तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है उसके अगेंस्ट। और आम आदमी होता तो ये एक कंप्लेंट पे ही सीधा अरेस्ट कर देते हैं। क्या नेताओं के लिए अलग से कानून बने हुए हैं? इस देश में संविधान है, संविधान सबके लिए बराबर है, तो सबको इक्वल लेना चाहिए ना इनको। लेकिन यहाँ तो यही हो रहा है कि जो बीजेपी में है तो ठीक है, आप कुछ भी लाइसेंस दे दिया इन्होंने बीजेपी को कि आप बीजेपी ज्वाइन करो और उसके बाद आपको जो करना है वो करो, आप फ्री है इसके लिए। बीजेपी का कहना है कि जब दूसरे पार्टी के में जब कोई नेता रहता है तो भ्रष्ट है, लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो भ्रष्ट जो होता है उसका साफ हो जाता है। जैसे कहा बीजेपी ऐसा लग रहा है कि बस पाप धोने की गंगा बन चुका है। गंगा को तो ये सफाई अभियान को चलाया था जिसमें घोटाले भी हुए उनके, वो तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी जरूर पाप धोने की फैक्ट्री बन चुका है। आप कुछ भी करें वहाँ जाए, आप पूरी तरह से आप साफ सुथरे हैं, शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध से भी शुद्ध हो गए हैं। इसलिए मैं सभी महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगी, हमें सुरक्षा चाहिए, नहीं दे सकते तो चूड़ियाँ हम ला कर देंगे, आप पहने, वही बेहतर आपके लिए। क्या करेंगे अगर ये मांगे, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आप लोगों को सपोर्ट किया है, तो क्या मांगे रहेंगी आप लोगों? जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ जनता से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता है। और पूरे देश में आंदोलन होगा तो ये मुट्ठी भर लोग हैं, कितने दिन सर्वाइव करेंगे? इनको ये लग रहा है क्या कि जनता के बिना ही सर्वाइव करेंगे? तो पूरे देश में आंदोलन चलेगा, पूरे देश जब इकट्ठा होगा तो इनको यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। ये किसी एमपी ने बहुत पहले भी कहा था कि ये 6-8 महीने में भागने वाले हैं, और उस कंडीशन में ये ऑलरेडी आ चुके हैं। एक एमपी से गवर्नमेंट ये नहीं पूछ सकती कि आपका कंडक्ट क्या, आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, और उसकी बदौलत वो उसके पोस्टर लगा रहे हैं और उस आदमी को प्रमोट कर रहे हैं। यही नहीं है, इनके पहले भी एमपी रहे हैं, इवन इनके मिनिस्टर तक रहे हैं, जिन पे रेप के चार्जेज हैं वो यहाँ मिनिस्टर हैं। और इनके जो महिला जो हैं नेता हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। किस टाइप की वो महिलाएं, समझ में क्या उनके ये समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर। स्मृति ईरानी जी पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें क्या करती थी, और एक महिला होने के नाते उन्होंने इस मुद्दे पर एक छोटी सी टिप्पणी तक नहीं दी है। स्मृति ईरानी जी हैं, वो एक्चुअली क्या है कि पहले उसमें थी, अपने फिल्म इंडस्ट्री से आई हुई है, तो उनके पास अपना न तो दिमाग है न उनके पास माउथ है, वो सिर्फ दूसरे के डायरेक्शन में बोलती है। डायरेक्शन मिलेगा तो वो स्पीच भी ऐसा लगता है पार्लियामेंट पे भी उनका डेली शो ही चल रहा होता है। पार्लियामेंट पे कोई उनका शो नहीं है, इस सरकार के पास कोई नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक किसी पिछली सरकार के मंत्री से मिला किसी काम से, तो उन्होंने कहा जी नागपुर से फरमान आता है, यहाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ डम्मी है, प्ले जैसे प्ले करते हैं हम, एक स्क्रिप्ट पे रन कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट चला रहे हैं, कुछ नहीं है। लोगों को ऐसे करता प्रॉम्प्टर से मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी 10 मिनट आके आपको बाइट दे दे, आप 2 क्वेश्चन पूछ लो जवाब दे दे, अनपढ़ लोग है ये।
मूर्ख बनाने का, उनको पता है कि इन्होंने ये पेच बनाया हुआ है कि लोकतंत्र का मतलब है मूर्ख लोगों का झुंड, ज़्यादा इकट्ठे हो गए उधर आप जो चाहे वो करो। तो इनका मेंटलिटी, ये खुद भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। क्या भारतीय संस्कृति की किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि रेप करो और वो राज करो? तो ये रेप एंड राज वाले लोग हैं, इनको कोई मोरलिटी नहीं है, कोई इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भारत का होम मिनिस्टर 3 महीने जेल में रहा, उसके बाद तड़ी पार रहा, इसको 82 में बाहर कर दिया। वो आदमी होम मिनिस्टर है, तो महिलाओं को तो या हिंदुस्तान के नागरिकों को सोचना ही नहीं चाहिए कि आपको न्याय कहीं मिलेगा। जी बताएंगे क्या? देखो, खिलाड़ियों को इस वक्त मैदान में होना चाहिए। खिलाड़ी यहाँ पटरी पर फुटपाथ पर बैठे हुए संघर्ष कर रहे, और जो नेता लोग आराम से संसद में जाके भाषण दे रहे, है ना, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो लोग गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे हो, जायज़ है, उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। भाई यही है कि खिलाड़ियों को न्याय मिले, है ना। हाँ।